Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 2 factors and multiples exercise 2F and question number 1. Question 1 is fill in the blanks. Part A, the fourth multiple of 15 is. फोर्थ मल्टीपल मीन के 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 15 3 ज़र 45 एंड 15 4 ज़र 60. सो द आंसर इज 60. नेक्स्ट पार्ट बी, 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36. सो 36 इज अ मल्टीपल एंड ऑफ, ठीक है. सो 36 इज अ मल्टीपल ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक. वो कहते हैं कि 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है. तो 36 से मल्टीपल है किस किस का, 4 और 9 का, ऑफ 4 एंड 9. नेक्स्ट पार्ट सी, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 आर. 5 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो कौन कौन से हैं. देखें 5 6 ज़र 30, 5 12 ज़र 60. इसी तरह से आप जब 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा. इसी तरह 6 के भी ये तीनों मल्टीपल्स हैं, ये तीनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं 30, 60 एंड 90. नेक्स्ट पार्ट डी, द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9. 3, 6 और 9 का सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा. देखें 3 का 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18. 6 में अब 3 तो नहीं आता. 6, 12 एंड 18. 9 में 6 भी नहीं आता. सो 9 2 ज़र 18. सो इन तीनों नंबर का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो तीनों में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होगा 13. नेक्स्ट पार्ट ई, 13 कॉमन मल्टीपल होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3, 6 और 9 का. द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25. 5, 10 और 25 का एलसीएम क्या होगा जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 5 10 ज़र 50, ठीक है. 10 5 ज़र 50. इट मीन्स 5 में 10 में 5 नहीं आएगा, 25 में 10 नहीं आएगा. 25 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, ठीक है. इट मीन्स जो सबसे पहला नंबर होगा जो इन तीनों में कॉमन आएगा वो 50 होगा. यहाँ पे मैंने इस मेथड से अगर देखें, ये मैंने पार्ट डी को मैंने सॉल्व किया था. मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 15 18 21. मल्टीपल ऑफ 6 6 12 18 24 25. मल्टीपल ऑफ 9 9 18 27 36. इसमें जो सबसे पहला जो नंबर कॉमन आ रहा है वो है 18 18 18 एंड 18. इसके पीछे आपको कोई भी इसका कॉमन मल्टीपल नहीं मिलेगा. इसी तरह से आप पार्ट ई को भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 इज स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, चेक करना होगा विच वन इज ट्रू. पार्ट ए, द एलसीएम ऑफ 2 आर मोर प्राइम नंबर्स. 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज आपको उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास प्रॉपर एक प्रोडक्ट आता है. तो आपके पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो जस्ट मल्टीप्लाई ही या वो खुद से होते हैं या वो 1 से होते हैं. तो वो सबसे छोटा उसका कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है. तो दो नंबर्स का जो एलसीएम प्राइम नंबर्स में, क्योंकि वो या तो खुद से होंगे या 1 से होंगे, ठीक है, तो वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल 21 या तो 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर 21 नहीं, क्योंकि 21 और तो है बट प्राइम नहीं है, ठीक है. 27 इज एन ऑड नंबर बट नॉट प्राइम नंबर. 7 या तो 7 से डिवाइड हो सकता है या 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है. 7 को 1 से करें उसका प्रोडक्ट 7 आएगा और 7 का सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी 7 है. 7 का एलसीएम भी 7 है और प्रोडक्ट भी 7 है. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी एंड पार्ट बी इज द एलसीएम ऑफ 14 एंड 42 इज 14. 14 और 42 का एलसीएम 14 है, ठीक है, सबसे उसका लोएस्ट मल्टीपल. आप देखिए 14 1 और 14 तो हो सकता है बट 14 के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 14 नहीं आ सकता. 42 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, मीन्स वो 14 से ऑलरेडी ग्रेटर है, तो वो उसके मल्टीपल्स में आ ही नहीं सकता. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट सी, मल्टीपल ऑफ 17 आर 17 34 51 एंड 68. वो कहते हैं कि ये तमाम नंबर 17 के मल्टीपल्स हैं. यस,
17 1s are 17, 2s are 34, 3s are 51, 4s are 68. ये तमाम नंबर 17 के मल्टीपल्स हैं, so this statement is true. Next part D, the LCM of 5, 10, 15 is 30. 5, 10 और 15 का LCM 30 है. आप देखें 5 और 10 में बहुत सी LCM, लेकिन 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें. 5 का 15 का मल्टीपल 15 भी है, 5 का मल्टीपल भी 15 है, वो भी हो सकता था, लेकिन 10 का मल्टीपल 15 नहीं है. सो 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 30 वो पहला नंबर होगा जो इसका मल्टीपल होगा. इससे ग्रेटर जो होंगे वो, इससे लेस जो होंगे वो इनके मल्टीपल जस्ट होंगे, इसके नहीं हो सकते, 15 के नहीं हो सकते. सो 30 इज द फर्स्ट नंबर दैट इज कॉमन इन 5, 10 एंड 15 मल्टीपल. Okay, so this statement is true. Next part E, multiple of a number are finite. एक नंबर का मल्टीपल जो होता है वो फिनिट होते हैं. ठीक है, किसी भी नंबर के मल्टीपल फिनिट नहीं होते. आप किसी भी नंबर को, हम ज़्यादातर वैसे टाइम टेबल्स 10 तक करते हैं, लेकिन 10 से आगे 11, 12 आप किसी भी नंबर को बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इस एंडलेस उसकी काउंटिंग है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइसेस होंगी. हमने चेक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा कि दैट विच वन इज ट्रू. पार्ट ए इज द एलसीएम ऑफ 7, 14 एंड 28 इज. 7, 14 और 28 का एलसीएम क्या होगा? 1, 14, 28 या 7. आप देखें 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. 14 1s are 14, 14 2s are 28. अब जो 7 के मल्टीपल्स थे उसमें से या 14 आ रहा है या 28 आ रहा है. इसमें मीन्स 7 और 14 में क्या कॉमन है? 14 और 28. 28 में क्या कॉमन है? जस्ट 28. इट मीन्स 28 वो नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है. सो द राइट आंसर इज 28, सबसे छोटा नंबर. पार्ट बी, 36, 48, 72 आर मल्टीपल्स ऑफ. ये किसके मल्टीपल्स हैं? ठीक है, ये तीनों नंबर्स किसके मल्टीपल्स हैं? 8 के. देखें 8 क्या 36 से डिविजिबल है? 8 36 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 8 4s are 32 and 8 5s are 40. 9 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. 9 का ये तो है, लेकिन ये बाकी 9 के, ये भी 9 का है, बट 48 9 का टाइम टेबल नहीं है, मल्टीपल नहीं है. 12 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 6s are 72. ये तीनों नंबर्स 12 के मल्टीपल्स हैं. 48 इसमें जस्ट 48 का मल्टीपल होगा, इन दोनों का नहीं हो सकता. सो द राइट आंसर इज 12. नेक्स्ट पार्ट सी. पार्ट सी इज द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 35 इज. 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा? अब आप इनको मेथड से चेक कर सकते हैं. 20, 25 और 35 को अलग अलग इनके मल्टीपल्स भी लिख के कॉमन मल्टीपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. आप इसको चेक करेंगे, आपके पास राइट आंसर आएगा 700. 700 कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है इनका. नेक्स्ट पार्ट डी, द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15 आर. 15 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कौन कौन से? 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45 एंड 15 4s are 60. चेक करते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास है या नहीं. यहाँ पे देखें ऑप्शन ए है 15, 30, 40 एंड 50. 50 15 का मल्टीपल नहीं है. 30, 60, 90, 15 इसमें इसके ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, एक 45 मिसिंग है. ठीक है, 15, 30, 45, 40 एंड 60 ये वही 4 मल्टीपल्स हैं. 15, 30, 45 एंड 60 जो मैंने अभी आपको बताए थे. 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45 एंड 15 4s are 60. सो द राइट आंसर इज दिस. नेक्स्ट पार्ट ई, द एलसीएम ऑफ 8 एंड 9. 8 एंड 9 का एलसीएम क्या होगा? सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. आप देखें 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64 एंड 8 9s are 72. इसी तरह जब आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 से पहले आपको कोई ऐसा मल्टीपल नहीं मिलेगा जो 8 में भी हो. ठीक है, सो द राइट आंसर इज 72. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 8 और 9 का 72 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अब हम क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करेंगे और आपको एलसीएम फाइंड करने के प्रॉपर मेथड्स पता चलेंगे.
फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग द कॉमन मल्टीपल मेथड। उन्होंने जो मेथड है वो हमें सजेस्ट कर दिया है कि हमने यही मेथड यूज़ करना है, हम दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, पार्ट ए 18 एंड 24 फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स लिखेंगे, 18 1 are 18, 18 2 are 36, 54 72 and 90। फैक्टर्स ऑफ 24, 24 1 are 24, 24 2 are 48, 3 are 72, 4 are 96। अब इन दोनों में जो हमारा एक कॉमन मल्टीपल आ गया है वो क्या है 72। इससे आगे भी हमें कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिला है वो 72 है, और सबसे पहला मल्टीपल होने का मतलब है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 72। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24 इज 72 एंड 72 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी इज 12 and 16 factors of 12। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 6 are 72, 7s are 84 and 8s are 96। Factors of 16। 16 1s are 16, 2s are 32, 3s are 48, 4s are 64, 5s are 70 and 6 are 96। कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास जो दो आ रहे हैं वो कौन से 48 और 96, ये कॉमन मल्टीपल्स आ गए। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है 96, ग्रेटर है तो छोटा कौन सा है 48, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों में आ रहा है 48, सो 48 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 30 and 12 फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के फैक्टर्स क्या है 31 are 30, 32 are 60, 33 are 90, 34 are 120। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 6 are 72, 84, 96, ये तमाम 12 के फैक्टर्स हैं। अब इसमें फर्स्ट जो मल्टीपल है 60 और सेकंड 120। कॉमन मल्टीपल्स क्या है 60 एंड 120। 120 ग्रेटर है तो छोटा कौन सा है 60, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है इनके पास वो क्या है 60 एंड 60 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी इज 20 and 25। 20 और 25 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स 20 40 60 80 100 120 140। फैक्टर्स ऑफ 25। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे 25 25 2 50, 3 75, 4 100। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 125। ओके, यहाँ पे 125 होगा एंड नेक्स्ट 150 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखें 100 के बाद आपके पास जो नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन आएगा वो 200 होगा। इनमें कॉमन मल्टीपल्स जो आएंगे वो 200, यहाँ पे अप टू सोन मैंने लिख दिया, यहाँ पे 125 आएगा। ओके, यहाँ पे 120 इसका मल्टीपल नहीं आता, इससे आगे यहाँ पे ये 125 होगा। अब देखें यहाँ पे 120 के बाद क्या आएगा 140 160 180 एंड 200। यहाँ पे 125 के बाद क्या आ गया 150 175 एंड 200। इट मीन्स 100 के बाद जो इनमें कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 200 है। कॉमन मल्टीपल्स हो गए 100 और 200। लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा 100। ओके, क्योंकि 200 से लेस है 100, सो सबसे छोटा जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो है 100। 100 इज द आंसर। पार्ट ई और एफ आपने खुद सॉल्व करना है बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू डी। Next question number 5. Find the LCM of given number using the prime factorization method. हमने अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड करना है गिवन नंबर्स का। तो कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सब नंबर्स को सेपरेट डिवाइड करते हैं, उनको डिवाइड करके उनको उनके फैक्टर्स फाइंड करके मल्टीप्लाई करके हम उसमें से फाइंड करेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो बुक में था उसमें हमें कहा गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही कहा गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, बट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कॉमन मल्टीपल मेथड क्यों यूज किया, क्योंकि जो आपके पास आपकी बुक पे आंसर्स हैं वो आपके पास कॉमन मल्टीपल मेथड्स के हवाले से गिवन है, और अगर हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते तो हमारे पास दोनों क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होते हैं और कॉमन मल्टीपल मेथड का हमारे पास कोई क्वेश्चन ना होता। बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 पे बाय मिस्टेक आपके पास लिखा हुआ है बाय फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक करना है, वहां पे लिखना है यूजिंग द कॉमन मल्टीपल मेथड जो हम चेक कर चुके हैं, हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके
पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास मिस्टेक है, वहाँ पे कॉमन मल्टीपल मेथड आता है, उसको आपने ठीक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने लगे हैं। पार्ट ए इज 8, 16 एंड 24। 8 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। HCF की तरह जैसे डिवाइड करेंगे वैसे ही करेंगे। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 24 के लिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स क्या हैं? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर्स ऑफ 16, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2। फैक्टर्स ऑफ 24, 3 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, 2 और 3, हमने 2 टाइम्स ही लेने हैं। एक बार 2 को लेना है, एक बार 3 को, लेकिन जहाँ पे 2 के सबसे ज़्यादा पावर होगी वहाँ से लेना है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ से ले लेंगे 2 की पावर 4, सबसे ग्रेटेस्ट पावर। मल्टीप्लाई 3 1 टाइम है, सो 3 की सबसे बड़ी पावर 3 ही है। 2 को 4 टाइम जब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। 48 हमारे पास आ गया। एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24 इज 48 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 48 हमारे पास एलसीएम आ गया तीनों नंबर्स का, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी इज 10, 15 एंड 25। 10 2 5 are 10, 5 1s are 5. 15 3 5s are 15, 5 1s are 5. 25 5 5s are 25, 5 1s are 5. फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है? 3 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर्स ऑफ 25 क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं, 2 3 और 5। ठीक है, यहाँ पे 5 की सबसे ग्रेटर पावर यहाँ पे गिवन है 5 का स्केयर, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एक ही बार है, सो 3 की पावर सबसे ग्रेटर 3 ही है, मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 नहीं लिखा, यहाँ पे 2 भी आएगा। जब हम इस पावर को ब्रेक करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आ रहा है। 5 5 जार 25, 25 3 जार 75, 75 2 जार 150। 150 हमारे पास इनका फैक्टर आ गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है। 150 यहाँ पे ये पेज हम सॉल्व कर चुके थे, पार्ट बी सॉल्व कर रहे थे। 150 हमारे पास फैक्टर आया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 25 इज 150। 10 15 और 25 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है 150 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 150 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज 16 48 एंड 96। डिवाइड करेंगे 16 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तमाम नंबर्स 2 से डिविजिबल थे। 48 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, एंडिंग 8 पे हो रही है। 2 2 4, 4 8, 2 1 2, 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 96 एंडिंग 6 पे हो रही है, 6 2 से डिविजिबल होगा। अगर आप 2 से भी स्टार्ट करेंगे तब भी हो जाएगा, 3 से करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे आप 2 यूज़ कर लेते तो यहाँ पे 3 कहीं आ जाता नीचे, अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे नीचे नहीं है। 3 3 9, 3 2 6। अब 2 1 2, 2 6 12, यहाँ पे 1 कैरी चला गया था 12। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फैक्टर्स ऑफ 48 कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स ऑफ 96 कौन से हैं? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनके फैक्टर्स में 3 नंबर्स यूज हो रहे हैं, 2 3 एंड 5। ठीक है, प्राइम नंबर्स ही यूज होंगे, ये आपने बात याद रखी है, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम ही होंगे। 2 3 5 तीनों नंबर हमारे पास प्राइम है। 2 की ग्रेटर पावर, सबसे ग्रेटर पावर कहाँ है? यहाँ पे 4 पावर है इसकी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सो 2 की पावर क्या लेंगे? 5। 3 1 टाइम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सो मल्टीप्लाई 3। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 96। एलसीएम ऑफ 16 48 एंड 96 इज 96। 16 और 48, 48 और 96 का एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या है? 96, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे पहला मल्टीपल जो उनमें कॉमन है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट पार्ट डी। Part D is 36, 60 and 72. 36, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 60, 2 3s are 6, 0 as it is आ जाएगा, इट मीन्स आप 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा। 2 1s are 2, यहाँ पे 10 बन जाएगा, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5। हमने 36 एंड 60 को डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट हम 72 को डिवाइड करेंगे।
नेक्स्ट ये पेज एक्सप्लेन किया जा चुका था आपको। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आपको ये पेज अटैच करके दिया गया है। नेक्स्ट 72 को 36 और 60 को हम डिवाइड कर चुके थे। 72 एंडिंग 2 पे और ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 6, 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 2, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा। 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स ऑफ 60 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये 60 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 72 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 72 के फैक्टर्स हैं। अब हमने यहाँ पे 3 नंबर यूज हो रहे हैं, 2 3 एंड 5। इसकी हाईएस्ट पावर 2 की कहाँ पे है? यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स है। सो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2। 3 की पावर यहाँ पे 2, सबसे ग्रेटर पावर जो है वो 2, सो 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 1 टाइम यूज हुआ है, इसकी सबसे ग्रेटर पावर 5 ही है। 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 2 टाइम्स एंड 5 को 1 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 को 3 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आंसर 360। 360 एलसीएम ऑफ 36 60 72 इज 360। 36 60 72 को का जो एलसीएम है हमारे पास 360 है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड की मदद से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने इसको फाइंड किया है। नेक्स्ट पार्ट ई और एफ आपने खुद सॉल्व करने, बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए टू डी। Our exercise 2F is completed and our lecture is also completed. Okay, Allah Hafiz.